मेष राशि वालों, क्या आपने आज अपनी सांसों की आवाज सुनी है? क्या आपको भी लग रहा है कि दिल कुछ ज्यादा तेज धड़क रहा है? अगर हाँ, तो इसे इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की उस कहानी को बदल सकता है जो सालों से एक ही पन्ने पर अटकी हुई थी। डरिए मत, मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन जो सच है उसे छुपाना भी पाप है। इसलिए अपनी कुर्सी को संभाल लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और आने वाले शब्दों को सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनिए, क्योंकि फरवरी 2026 का पहला सप्ताह साधारण नहीं है। ये सप्ताह इतिहास लिखने आ रहा है। 1 फरवरी से 7 फरवरी, ये 7 दिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देने की ताकत रखते हैं। ऐसा संयोग न हर साल बनता है, न हर दशक में। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन चुकी है कि जो सोया हुआ भाग्य था वह अब करवट बदलने को मजबूर है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो समझ लीजिए आपने खुद अपने हाथों से उस दरवाजे को बंद कर दिया जिसके पीछे आपकी तकदीर खड़ी थी। नमस्कार, आपका स्वागत है उस सत्य में जो आपकी रूह को झकझोर देगा। आज हम खोलने जा रहे हैं फरवरी 2026 के पहले सप्ताह का वह रहस्यमयी ताला जिसकी चाबी आपके ही कर्मों में छुपी हुई है। शनि, सूर्य और गुरु तीनों की स्थिति इस समय एक ऐसा योग बना रही है जो केवल भाग्यशाली लोगों के जीवन में दस्तक देता है। ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी भी है और वरदान भी। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से उस तंगी को विदा करने के लिए जिसने आपको थका दिया था? क्या आप तैयार हैं उस सम्मान को वापस पाने के लिए जो समय ने आपसे छीन लिया था? अगर हाँ, तो आने वाले 7 दिन सिर्फ आपके हैं। संगीत, पहली बड़ी सौगात, धन का अप्रत्याशित द्वार। 1 और 2 फरवरी, ये 2 दिन आपके आर्थिक जीवन में भूचाल की तरह साबित होंगे। जिस पैसे को आपने भूल ही लिया था वही पैसा अब आपकी जिंदगी में वापस लौट सकता है। कहीं अटका हुआ भुगतान, कहीं रुका हुआ सौदा या कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझेगा। निवेश करने वालों के लिए ये समय सोने पर सुहागा है, लेकिन ध्यान रहे अहंकार ने कई राजाओं को भिखारी बना दिया। दूसरी खुशखबरी, करियर में बड़ा मोड़ा। 3 फरवरी, यह दिन आपके नाम की घोषणा कर सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोग वह कॉल सुन सकते हैं जिसका इंतजार महीनों से था। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मेहनत अब नजरअंदाज नहीं होगी। बिजनेस करने वालों को एक ऐसा मौका मिलेगा जो साल भर की भरपाई कर देगा। तीसरा वरदान, कर्ज से मुक्ति। 4 फरवरी, ये दिन मानसिक शांति का दिन है। कर्ज, उधारी, दबाव सब धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे। सम्मान की वापसी होगी और समाज में आपका कद बढ़ेगा। चौथी खुशखबरी, परिवार और संतान सुख। 5 फरवरी, घर के आंगन में खुशियों की गूंज होगी। जहां तनाव था वहां सुकून आएगा। संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना दिल को भर देगी। 5वां चमत्कार, स्वास्थ्य और ऊर्जा। 6 फरवरी, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। थकान, आलस्य, तनाव धीरे धीरे गायब होने लगेगा। आत्मविश्वास लौटेगा और चेहरे पर एक नया तेज दिखाई देगा। 6ठा वरदान, प्रेम और विवाह। जो अकेले थे उनके जीवन में कोई खास दस्तक देगा।
जो रिश्ते अटके थे उन्हें मंजूरी मिलेगी। ये रिश्ता आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। 7वीं और सबसे बड़ी विजय, शत्रुओं पर जीत। 7 फरवरी यह दिन न्याय का दिन है। जो लोग पीठ पीछे वार कर रहे थे उनका सच खुद सामने आएगा। बिना लड़े आप जीत जाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, इन 7 दिनों में एक बात याद रखिए, जब भाग्य साथ देता है तो विनम्रता कवच बन जाती है। घमंड मत कीजिए, गुप्त बातें सार्वजनिक मत कीजिए और किसी को नीचा दिखाने की भूल मत कीजिए। शनिदेव फल भी देते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। दान, सेवा और सत्य, इन 7 दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। अंत में बस इतना कहूंगा, ये समय आपको ये याद दिलाने आया है कि आप कमजोर नहीं, आप बस अपने समय का इंतजार कर रहे थे। अब वह समय आ चुका है। ईश्वर करे ये सप्ताह आपके जीवन में वह उजाला भर दे जो कभी कम न हो। और अब बात करते हैं उन सूक्ष्म संकेतों की जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो यह स्वर्णिम समय भी हाथ से फिसल सकता है। याद रखिए, भाग्य दरवाजा खटखटाता जरूर है, लेकिन वो बार बार इंतजार नहीं करता। इन 7 दिनों में ब्रह्मांड आपको इशारों में संदेश देगा। कभी अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आएगा, कभी कोई भूला हुआ अवसर खुद चलकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इन्हें संयोग मत समझिए, यह वही संकेत हैं जिनसे तय होगा कि आप इस समय का पूरा लाभ उठाते हैं या सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। इन दिनों आपकी जुबान में अजीब सी ताकत होगी, जो बोलेंगे उसका असर होगा। इसलिए शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। किसी से झूठा वादा मत कीजिए और गुस्से में ऐसा कुछ मत कह दीजिए जो बाद में पछतावे का कारण बने। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपकी कही हुई बात या तो आपको आसमान पर चढ़ा सकती है या फिर आपको ही कटघरे में खड़ा कर सकती है। इन 7 दिनों में एक और बात बहुत खास रहेगी। आपको अपने ही आसपास कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो अचानक जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार करने लगेंगे। ध्यान रखिए, हर मुस्कान दोस्ती की नहीं होती। सबको अपनी योजनाएं मत बताइए, अपने अगले कदम को गुप्त रखिए। जो चुपचाप मेहनत करता है वही सबसे आगे निकलता है। अगर इस दौरान आपको किसी मंदिर, किसी तीर्थ या किसी पवित्र स्थान पर जाने का मन करे तो उसे टालिए मत। वह केवल मन का वहम नहीं होगा, बल्कि आत्मा की पुकार होगी। वहां जाकर आप जो महसूस करेंगे वो आपको अंदर से मजबूत बना देगा। कई लोगों को इन दिनों सपनों में संकेत मिल सकते हैं। अगर कोई सपना बार बार आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, वह भी एक संदेश हो सकता है। व्यापार और धन के मामले में एक और सावधानी जरूरी है। दोस्तों, अचानक आई कमाई को दिखावे में खर्च मत कीजिए। ये समय इकट्ठा करने का है, उड़ाने का नहीं। अगर आपने संयम रखा तो यही पैसा आने वाले महीनों में आपको ऐसी सुरक्षा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिश्तों के मामले में दिल तो खुलेगा, लेकिन आंखें खुली रखना भी उतना ही जरूरी है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। जो रिश्ता सच्चा होगा वह धैर्य की परीक्षा जरूर पास करेगा। जल्दबाजी केवल पछतावा देती है। इन 7 दिनों में सुबह का समय बहुत शक्तिशाली रहेगा। सूर्योदय से पहले अगर आप कुछ मिनट शांति से बैठ जाएं, तो आपकी सोच साफ होगी। उस समय लिए गए निर्णय गलत नहीं होते। यही वह समय है जब ब्रह्मांड सबसे साफ आवाज में बोलता है। और अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, ये समय आपको ऊंचाई देगा, लेकिन जमीन से जुड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने विनम्रता छोड़ दी तो
तो यही ग्रह जो आज सहारा बन रहे हैं, कल परीक्षा भी ले सकते हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है, संकेत मिल चुके हैं, द्वार खुल चुका है। अब देखना यह है कि आप भीतर कदम रखते हैं या सिर्फ बाहर खड़े रहकर किस्मत को जाते हुए देखते रह जाते हैं। दोस्तों, और अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग चूक कर बैठते हैं। जब किस्मत साथ देती है तो इंसान खुद को अजय समझने लगता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। इन 7 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि हर काम अपने आप बन रहा है, लेकिन याद रखिए, ये आपकी परीक्षा का भी समय है। जो व्यक्ति संयम रखेगा वही इस कृपा को लंबे समय तक अपने जीवन में बनाए रखेगा। इन दिनों किसी भी तरह के विवाद से दूर रहिए, चाहे वह घर का हो, कार्यस्थल का हो या फिर किसी पुराने मुद्दे से जुड़ा हो। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होगी। ग्रहों का संकेत साफ कहता है, जो टकराव से बचेगा वही आगे बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि कुछ फैसले आपको अकेले लेने पड़ेंगे। लोग सलाह देंगे, राय देंगे, डर भी दिखाएंगे, लेकिन इस सप्ताह आपका अंतर्मन सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। जिस रास्ते पर चलते समय मन शांत रहे वही सही रास्ता है। बेचैनी जिस दिशा में हो, समझ जाइए वहां खतरा छुपा है। इन 7 दिनों में एक खास समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। घबराइए मत, ये बदलाव डराने के लिए नहीं, आपको नई जगह पर ले जाने के लिए है। कई बार ईश्वर पहले जमीन हिलाते हैं, तभी इंसान आगे बढ़ता है। ध्यान रखिए, इन दिनों किसी भी कागज पर साइन करते समय जल्दबाजी मत कीजिए। हर शब्द को ध्यान से पढ़िए। छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सप्ताह के मध्य का समय सबसे शुभ रहेगा। रात के समय अगर अचानक नींद खुले और मन में कोई पुरानी बात याद आए तो समझ लीजिए वह संकेत है। हो सकता है कोई अधूरा काम, कोई भूला हुआ वादा या कोई पुराना कर्ज भावनात्मक या आर्थिक आपका ध्यान मांग रहा हो। उसे निपटा देने से आपका मार्ग पूरी तरह साफ हो जाएगा। इन दिनों दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप बड़ा दान करें। किसी भूखे को खाना, किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना या किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद, यही कर्म आपको अदृश्य सुरक्षा कवच देंगे। जब समय पलटेगा यही कर्म ढाल बनेंगे। और हाँ, एक बात और, इन 7 दिनों में अगर कोई अवसर पहली नजर में छोटा लगे तो उसे नकारिए मत। कई बार ईश्वर बड़े दरवाजे छोटे रास्तों से खोलते हैं। आज जो छोटा दिख रहा है वही आने वाले महीनों में आपकी पहचान बन सकता है। ये सप्ताह आपको ये भी सिखाने आया है कि हर जीत का शोर नहीं मचाया जाता। कुछ जीतें चुपचाप संभाल कर रखी जाती हैं। नजर लगने में देर नहीं लगती और ये समय आपकी प्रगति को दिखाने का नहीं, मजबूत करने का है। अब धीरे धीरे यह सप्ताह अपने अंत की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसका असर यहीं खत्म नहीं होगा। जो बीज इन 7 दिनों में बोए जाएंगे वही आने वाले महीनों में फल देंगे। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, हर निर्णय जिम्मेदारी के साथ लीजिए। याद रखिए, आपका समय बदल चुका है, लेकिन आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने मूल्यों को थामे रखिए। अब अंतिम सवाल आपसे, जब किस्मत खुद चलकर दरवाजे तक आ जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि आने वाले दिन सिर्फ वही समझ पाएगा जो आज इन संकेतों को गंभीरता से लेगा। दोस्तों, अब जरा ठहरिए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वह इस पूरे समय की सबसे गूढ़ सच्चाई है। बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं और वही लोग आगे चलकर असली लाभ उठाते हैं।
इन 7 दिनों में जो परिवर्तन होंगे वे केवल बाहरी नहीं होंगे। असली बदलाव आपके भीतर शुरू होगा। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका नजरिया तीनों एक साथ बदलेंगे। आप पाएंगे कि जिन चीजों से आप पहले डरते थे अब वही आपको चुनौती की तरह आकर्षित करने लगेंगी। जो फैसले पहले भारी लगते थे अब उन्हें लेने में हिचक नहीं होगी। ये कोई जादू नहीं है, यह उस ग्रह योग का असर है जो आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। यह समय आपको ये एहसास दिलाने आया है कि आप जितना खुद को कमजोर मानते थे आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। इन दिनों कुछ पुराने लोग आपकी जिंदगी में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं। कोई पुराना परिचित, कोई टूटा हुआ रिश्ता या कोई भूला हुआ संपर्क। यह वापसी यूं ही नहीं होगी। हर व्यक्ति किसी न किसी सबक या अवसर के साथ आएगा। आपको तय करना होगा कि किसे अपनाना है और किसे सम्मान के साथ विदा करना है। याद रखिए, हर लौटने वाला इंसान हमेशा के लिए नहीं होता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए, इस सप्ताह ईर्ष्या की ऊर्जा भी तेज रहेगी। आपकी तरक्की कुछ लोगों को चुभ सकती है, भले ही वे खुलकर कुछ न कहे। इसीलिए अपने काम से काम रखिए। अपनी सफलता को शांति से पनपने दीजिए। पेड़ जब फलता है तो शोर नहीं करता, शोर तो सूखे पत्ते करते हैं। बस आप धैर्य से काम लें।